आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे न्यूज एट 6 की। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। जम्मू कश्मीर असेंबली में दफा 370 की बहाली के लिए करारदाद मंजूर, अपोजिशन का एहतजाज। दफा 370 की बहाली के मुतालिक करारदाद मंजूर करके असेंबली ने अपना काम कर दिया, उमर अब्दुल्ला का बयान। बांडीपोरा झड़प में गैर मुकामी मिलिटेंट हलाक, गोलियों के तबादले में 2 फोर्सेज एहलकार जख्मी। बीजेपी का जम्मू दफा 370 से मुतालिक करारदाद के खिलाफ एहतजाज, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अवाम का ध्यान भटकाने का लगाया इल्जाम। मंशियात के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी, बारामूला में 4 मंशियात फरोश गिरफ्तार। दिल्ली में फिजाई आलूदगी संगीन सतह पर बरकरार, 13 इलाकों में AQI 400 से पार। नाजायज तामीर मामले में केजरीवाल के बंगले की होगी जांच, CVCC ने तलब की रिपोर्ट। रुपए की कद्र में तारीखी गिरावट, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 84.23 तक पहुंच गया। अमेरिका में फिर बनेगी ट्रंप की हुकूमत, साबिक सदर मुकम्मल अक्सरियत के साथ कामयाब। डोनाल्ड ट्रंप को मिली तारीखी जीत पर दुनिया भर से मुबारकबाद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी दी मुबारकबाद। तो चले, थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुमाली कश्मीर की बात करेंगे। वहां से खबर सामने आ रही है जहां पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। बताया जा रहा है कि शुमाली कश्मीर के सगीपुरा सोपूर में जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है, जहां पर बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद फोर्सेस का ये ऑपरेशन शुरू हुआ। और इसके अलावा अहमदनगर, सोरा, श्रीनगर में भी सर्च ऑपरेशन। तो चले, जहां पर जिस तरीके से बताया गया था कि दोनों जगहों पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, और अभी जो खबर सामने आ रही है कि दोनों जगहों पर पुरअमन तरीके से सर्च ऑपरेशन खत्म। बांदीपुरा के कत्सन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में एक दहशतगर्द हलाक हो गया, और हलाक हुए मिलिटेंट से हथियार भी बरामद किए गए। जहां पर भी बताया जा रहा है कि झड़प गुज़िश्ता शाम शुरू हुई थी, जिसमें 2 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए हैं। और जो खबर सामने आ रही है जहां पर ये ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका, जबकि दहशतगर्द की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। और इसी पर मजीद तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे ज़हूर भट्ट। एनकाउंटर के हवाले से बात करेंगे। जो कल शाम से ही जो है कैटसन इलाके में जो है एनकाउंटर चल रहा था, जिस मुठभेड़ में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है, उसके कब्जे से जो है आर्म्स एमिनेशन भी रिकवर किया गया है। हालांकि एनकाउंटर इख्तिताम पजीर हो चुका है, लेकिन सर्च ऑपरेशन दूसरे इलाके में भी जारी है। बताया जा रहा है कि वहां पे 2 मिलिटेंट थे और 1 मिलिटेंट की तलाश अभी तक भी जारी है। लेकिन जहां पे 1 मिलिटेंट को मार गिराया गया है वहां पे सिक्योरिटी को कॉल ऑफ किया गया है, लेकिन अभी भी जो दूसरे इलाके में, जो कैटसन का दूसरा इलाका है, वहां भी सर्च को बढ़ा दिया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। लेकिन अगर हम कुल मिला के बात करेंगे, बांडीपुर में 1 मिलिटेंट को मार गिराया गया है, उसमें जो है 26 राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF ने मुश्तरका तौर पर यह कार्रवाई की है। और अभी भी जो है ऑपरेशन बांडीपुर के इलाके की बात करेंगे, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। गुलिस्तान न्यूज के लिए कैटसन बांडीपोरा से ज़हूर अहमद। मंशियात के खिलाफ जंग को जारी रखते हुए आज राजौरी पुलिस ने नशीली अद्वियात के साथ एक नौजवान को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से नशीली अद्वियात और 7,000 से जायद की रकम बरामद की गई। वहीं पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जाता है कि नौजवान राजौरी शहर के DC कॉलोनी का रहायशी है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं राजौरी से हमारे नुमाइंदे जमशेद मलिक।
राजौरी पुलिस की मुंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहते हुए एक और मुंशियात फरोश को नशीली अदावात और नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को इस तरह की इनपुट मिली थी कि इस इलाके में एक नौजवान मुंशियात का कारोबार करता है, जिसके बाद पुलिस ने नाका लगाकर इस नौजवान को गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से नशीली अदावात के साथ तकरीबन 7,000 से ज्यादा नकदी भी बरामद की है। बताया जा रहा है ये वो नकदी वो है जो ये मुंशियात बेचने के बाद इसने जमा की थी और पुलिस की ये कार्रवाई लगातार ही देखने को मिली। हालांकि पिछले कुछ अरसा से लगातार राजौरी के अंदर मुंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन देखने को मिल रहा है, जिसके चलते एक और नौजवान को आज हिरासत में लेकर उसके कब्जे से मुंशियात बरामद कर और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और केस नंबर जिस तरह बता रहा हूँ मैं FIR नंबर 483-24 अंडर सेक्शन 8/21/22 NDPS एक्ट के तहत राजौरी पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू की जा रही है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि इसके साथ कई और लोग भी शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी भी जल्द की जा सकती है। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। जिला पुंछ की तहसील कॉम्प्लेक्स में जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ की जेर सदारत में अवामी दरबार मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला और तहसील सतह के मुख्तलिफ महकमे जात के अफसरान, ब्लॉक मंडी के मुख्तलिफ पंचायतों के साबिक नुमाइंदे और समाजी व सियासी शख्सियात समेत मुकामी लोगों ने शिरकत की। अवामी दरबार का मकसद अवामी मसाइल को उजागर करना और उनके हल के लिए मौसर इकदामात तजवीज़ करना था। दरबार में सबसे ज़्यादा तवज्जो सड़कों की खराब सूरत हाल, पानी की फरहमी, बिजली की फरहमी और राशन कार्ड्स जैसे मसाइल पर मरकूज रही। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने अवाम को यकीन दिलाया कि उनके जितने भी मसाइल हैं उन्हें तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। बता सकते हैं क्वालिटी पूरी अच्छे तरीके से मेंटेन की जाएगी और कामों की जो प्रोग्रेस है उसको डेली हम मॉनिटर कर रहे हैं। JJM के कामों को लेके आपको कोई एज सच कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी किसी का जो छूट गया है एरिया, वो एक्सीएम साहब को अप्रोच करें, हम उसमें भी कुछ करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जो मकान है उसके लिए जैसे आपको ACD साहब ने समझाया, कुछ काम जो है वो पोर्टल फिर से खुल रहा है और एडिशनल जो डिमांड्स है उनको कंसिडर किया जाएगा, लेकिन उसका एक सेट प्रोसीजर है, उसको हम फॉलो करेंगे। तो कुछ जो बिल्कुल ज़रूरतमंद लोग हैं उनको एडजस्ट करने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो पंचायत के काम है जिसके टेंडर एक्सीन REW लगाते हैं, वो टेंडरिंग हमारी डिस्ट्रिक्ट में 95% पे पहुँच गई है। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी ब्लॉक की टेंडरिंग भी 95% पे हो गई है। आप लोग अपने पंचायत के कॉन्ट्रैक्टर कार्ड्स का यूज़ करके उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि फर्स्ट गो ही में ही वो टेंडर अलॉट हो जाए और बर्फबारी से पहले ही जो काम है वो शुरू हो जाए। इसके अलावा BMO साहब को हिदायत है कि आप जितना भी नेक्सेस जो है वो आपने अगर ये जो एलेज किया है कि वहाँ पे पेशेंट्स को रेफ़र किया जाता है पुंछ में, इस चीज़ को चेक करें और रेफरल रजिस्टर को आप मेरे तक भेजें कि इतने लोग आप रेफ़र कर रहे हो, किस वजह की वजह से आप रेफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि जो कॉलेज का काम है उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। मुझे ये बताया गया है कि इसकी AAA अभी तक नहीं आई है, तो उस AAA को अरेंज करने के लिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हायर एजुकेशन के साथ टेकअप करेंगे और इसको AAA को लाके बहुत जल्दी इस पर जो है काम शुरू करेंगे। इसके अलावा जो मंडी के स्कूल का काम है 45 लाख का जो काम है उसको भी शुरू करने की कोशिश करेंगे। इन रोड्स का नाम लिया गया है, जोड़ाई में कुछ रोड्स हैं, कुछ जो मंडी सब्जियां की रोड है, एक ऊपर बॉर्डर की रोड है, इन सब पे भी काम जल्द शुरू किया जाएगा और जिसमें रिपेयर की जरूरत है उसमें एक्सचेंज रिपेयर जल्दी से करेंगे। बहुत अच्छा। इसके अलावा जो भी मैं हिदायत देता हूँ यहाँ पे वेटनरी के जो ऑफिसर्स हैं कि जितने भी स्कीम्स हैं जिसमें गारंटर की जरूरत नहीं है, आप अननेसेसरी लोगों को बर्डन ना करें और गारंटर की डिमांड जो है ना करें। यहाँ पे कुछ लोगों ने इस कॉम्प्लेक्स की इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ पैसे की मांग की है। अगले साल के में हम यहाँ पे कुछ माइक्स के लिए भी कुछ प्रोविजन जो है वो रखेंगे और जो हमारे फिजिकली चैलेंज। आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो हैं वो मंडी में आए, उन्होंने ब्लॉक दिवस के तहत जो यहाँ पे दरबार रखा, उस दरबार में हमने जो मामला थे इलाका जात के, जैसा कि हमारा सावजिया इलाका है, हमारा मंडी का इलाका है, अड़ाई का इलाका है, इन इलाकों के जो मामला थे वो रखे। जैसे फूड एंड सप्लाई के
मामला थे, लोगों की डिमांड्स थी कि अब स्नोफॉल एरियाज़ हैं, यहाँ पे 20 तारीख से पहले जो लोगों को राशन मिलना चाहिए उस पर ज़बरदस्त तरीके से डिप्टी कमिश्नर साहब ने हदायत की फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को कि वो 20 तारीख से पहले जो है लोगों को वो राशन जो है वो सप्लाई करें। उसके अलावा जो हमारे सड़कों के मामला थे, जैसे PMGSY का अड़ाई रोड का मामला था, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, कुछ पैसा आया था, कुछ नहीं आया था, उसके लिए हमने बात रखी। और सबसे मेन मुद्दा जो रहा वो डिग्री कॉलेज मंडी का रहा। इरफान भाई, आप जानते हैं कि पिछले 4-6 साल से डिग्री कॉलेज मंडी की बिल्डिंग जो है उसका वो मसला जो है पेंडिंग है। उसके लिए हमने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की और डीसी साहब ने कहा कि जल्दी मैं हायर एजुकेशन से रब्ता करके उसमें भी जो कॉलेज की बिल्डिंग का जो है वो टेंडर करवाऊंगा और उसकी भी यकीनदानी करवाई। आज पब्लिक दरबार जनाब डिप्टी कमिश्नर कोंडल साहब पहली बार यहाँ मंडी में रखे हैं जब से ये यहाँ पे पोस्टिंग हुए हैं। इसके पहले भी जितने भी डीसी साहब गए, हमारी रोदात सबके सामने यही रही, बिजली, पानी, सड़क, यही 3 चीजों पे, एजुकेशन, 3-4 चीजों पे यहाँ पे पब्लिक मंडी आवाम ने जो है फोकस रखा है। लेकिन कुछ हद तक, जहां तक कुछ एरियो में उन्होंने उन काम किया, लेकिन कुछ एरिया ऐसे भी हैं कि जो अब आज तक भी अनसुनी उनके साथ की गई है। आज जिस दरबार में हमारे यहाँ डीसी साहब आए, डीसी साहब ने जो एक एक करके सभी अफसर से आज खड़ा करके उनसे जवाब लिया। जिला अस्पताल पुंछ में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई सुथराई के कारकुनों की शदीद कमी की शिकायत करते हुए अस्पताल आने वाले मरीजों और तिबारदारों का कहना है कि उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें मामूली इलाज के लिए जम्मू या श्रीनगर जाना पड़ता है। अस्पताल में 10 साल से आंखों का डॉक्टर नहीं है, जबकि माहिर अमराज जल्द समेत डॉक्टरों की मुतअद्दिद असामियाँ खाली पड़ी हैं, जिसकी वजह से लोग नई हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस दूर इफ्तदा गरीब पसमानदा आबादी के लिए बनाए गए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टर समेत तमाम खामियाँ पूरी की जाए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की तरफ से कहा गया कि अस्पताल में डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई सुथराई के अमले की बहुत ज़्यादा कमी है। उनका कहना था कि इस किल्लत के बावजूद लोगों की सेहत की अच्छी सहूलियात फराहम की जा रही है। हॉस्पिटल में आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है और स्टाफ की वजह से जो है वो पेशेंट जो है सफ़र हो रहा है। जैसे सबसे बड़ी बात है कि 2014 से लेके आज तक आंखों का डॉक्टर यहाँ पे कोई नहीं है। बहुत बड़ी दिक्कत आती है और बॉर्डर एरिया है, आपको पता होना चाहिए कि ये बॉर्डर एरिया है। यहाँ पे फार फ्लॉन्ग एरिया है, या यहाँ से जम्मू 10 घंटे लगते हैं, तो आंखों का डॉक्टर नहीं है यहाँ। 2014 जब से भल्ला साहब रिटायर हुए तब से कोई डॉक्टर नहीं है। तो उसके बाद स्किन स्पेशलिस्ट कोई नहीं है और भी डॉक्टरों की 2014 से बड़ी पोस्टें आई हैं, उनको यहाँ पे उनको फिलअप करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा सफाई कर्मचारी काम है, उनको उनकी पोस्टें हैं, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर सबसे बड़ी जो है उससे भी ज़्यादा दिक्कत है। जो डॉक्टर जो यहाँ पे आए हुए हैं उनके लिए अकोमोडेशन नहीं है, जो भी मुलाजिम है उनके लिए अकोमोडेशन नहीं है, उनके लिए रहने के लिए क्वार्टर जो है नहीं है, वो बाहर रहते हैं, उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो हमारी यही है, हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है। और MLA साहब भी यहाँ पे आए। हॉस्पिटल जो है हमारा एक 100 साल पुराना, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना हॉस्पिटल है यहाँ पर। तो लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की हमेशा कमी रही है, चाहे वो आई स्पेशलिस्ट हों, पिछले 10 साल से कोई नहीं आया है। उसके अलावा यहाँ पर स्किन स्पेशलिस्ट 5-6 साल से कोई नहीं आया है, न्यूरोलॉजिस्ट कभी पर नहीं हुआ है, और जो है यहाँ पर नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है। यहाँ पर आप ले लें किडनी स्पेशलिस्ट जिसको बोलते हैं, या उसके अलावा यूरोलॉजिस्ट नहीं है। कोई यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन के टॉप डॉक्टर्स हैं कोई नहीं है, जबकि उनकी वैकेंसियाँ यहाँ पर हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल साइड में चाहे नर्सिस की लें, मेडिकल असिस्टेंट्स लें, फार्मासिस्ट लें, यहाँ पर भारी कमी है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है इस पर मेंढर का जो हॉस्पिटल है, मंडी का हॉस्पिटल है या सुरनकोट का हॉस्पिटल है, ये जितने इलाके हैं सभी जो डिपेंडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर फॉर स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट। तो यदि ये ट्रीटमेंट नहीं यहाँ पर लो तो हमारे लोगों को यहाँ से जम्मू जाना पड़ता है या कश्मीर जाना पड़ता है, और मैक्सिमम जो लोग हैं हमारे यहाँ से लुधियाना जाते हैं। डेफिनेटली हमारे पास काफ़ी कमी है, लेकिन खास करके मेडिकल ऑफिसर्स की
कुछ सेक्शंस में पैरामेडिकल स्टाफ की और स्पेशली जो है सैनिटेशन वर्कर्स की, क्योंकि जो सैनिटेशन वर्कर रिटायर हुए उनकी जगह कोई दूसरे रिक्रूट नहीं हुए। तो काम तो हम चलाते हैं, कुछ अपने हमारे वर्कर्स होते हैं डेडिकेटेड वर्कर्स, उनको हम एक्स्ट्रा काम भी देते हैं तो वो अच्छे से काम चला लेते हैं। काम हम मिलजुल के चला लेते हैं। हमारे पास ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं है जिनकी बहुत अच्छा ज़रूरत है, तो हमें गवर्नमेंट जो है डीआरपी प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है जिसमें पीजीज आते हैं यहाँ पे, तो वो हमें यही आई के पीजीज भेजते रहते हैं जो वो हमारी ओपीडी भी चला लेते हैं और काम चलता रहता है। तो बाकी लोगों को तो परेशानी होती ही है कि मेडिकल ऑफिसर्स भी अगर हों तो स्पेशलिस्ट भी अगर हों तो लोगों का जो परेशानी होती है जो है हल हो जाती है, क्योंकि वो उनको छोटी छोटी फिर बात के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसे हमारी सर्जरी मेडिसिन ये बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर। गायनिकोलॉजिस्ट का भी जो है वो भी हमारे पास 3 गायनिकोलॉजिस्ट हैं। का खैर मकदम है। डोडा की आवाम ने ज़रूरी अशिया ख़ास तौर पर सब्जियों फलों की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। मकामी अफराद का कहना है कि इस पर मुताल्लिका महकमा कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, सिर्फ ईद और दिवाली पर ही चेकिंग की जाती है, जबकि सड़कों पर बेचने वालों को हरासा किया जाता है। अवाम ने ज़िला इंतज़ामिया से दरख्वास्त की है कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मार्केट की निगरानी की जाए। मैंने पिछले बहुत अरसे से देखा है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नाम की इस हवाले से कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती है। हत्ता कि ईद और दिवाली के मौके पर भी, हालांकि पहले निकलते थे, अब उनने ईद और दिवाली के मौके पर भी निकलना छोड़ दिया है। यहाँ पे कंज्यूमर का, एक सारिफ का, एक ग्राहक का जो राइट है उसको बुरी तरह से वायलेट किया जाता है। यहाँ यार बाज़ार में एक जगह और दूसरी जगह टमाटर जैसे वे 1 किलो में 20 और 30 और 40 रुपए का फ़र्क है। अब वो एक दफ़ा का जिक्र है जब वो रेट लिस्ट हुआ करती है। अब क्या करते हैं, जब लोग शोर उठाते हैं या आप मीडिया वाले शोर उठाते हैं, ये आके पकड़ा किसी रेहड़ी वाले को, किसी छोटे दुकानदार को पकड़ा, तो ऐसे फिर वो उसको बोलते हैं आई वाश, उर्दू में बोलते हैं अशिक शोई, ऐसे करना, हाँ भाई हम निकले, कोई वो नहीं है। पिछली बार इन्होंने लवासे का रेट बढ़ाना था 6 रुपये से 9 रुपये किया, और अलमिया ये है कि उसमें जो कमेटी होती है जिसमें कंज्यूमर अफेयर का भी महकमा है, दूसरे महकमे भी, तहसीलदार डोडा ने अकेले ने वो किया। कंज्यूमर वालों को हम पूछते हैं, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है। महंगाई तो सर आज बहुत है, लेकिन मसला ये चीज़ है कि यहाँ पे जहाँ भी जाओगे एक ही रेट नहीं है, हर जगह पे अलग अलग रेट मिलते हैं, अपने अपने हिसाब से बेचते हैं। क्योंकि जो भी टीम यहाँ पे है वो ईद और दिवाली के लिए चेक करने के लिए आती है, उसके बाद बाज़ार में ऐसी कोई टीम नज़र नहीं आती है कि जो हर किसी को चेक करे रेट क्या चल रहा है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है ग्राउंड लेवल पे। क्या क्या दिक्कत आ रही है फ्रूट पे या किस चीज़ में आपको? जी आप सब्जी में देख लीजिए, आप सब्जी के 10 दुकानों पे जाइए, आप 10 दुकानों पे अलग 10 रेट आपको मिलेंगे। किसी और दुकान पे जाइए आप, उसमें भी आपको अलग अलग रेट मिल जाएंगे। इधर महंगाइयाँ काफ़ी हो गई है, क्योंकि जो फ्रूट है, फ्रूट का कुछ अलग रेट है इनका, जैसे तोंदवा मार्केट है या नगरी समझो या बंदोड़ा समझो, उधर फ्रूट का अलग ले रहे हैं, बस स्टैंड पे अलग ले रहे हैं। जैसे राइस है, आटा है, उसका भी रेट बढ़ गया है, काफ़ी महंगाई हो चुकी है, क्योंकि इस पर डिपार्टमेंट चेक नहीं कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है इस पर, क्योंकि हम गरीब बंदे जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के महकमा ट्रांसपोर्ट के इश्तराक से विजिलेंस बेदारी हफ्ते का इनेकाद डाक बंगला बारामूला में किया। बारामूला के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मेहमान खसूसी थे और असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर और बारामूला के डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर समेत दीगर अहम अहदेदारों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टर्स के साथ तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब बदअनवानी के खिलाफ चौकसी और बेदारी को फ़रोग देने पर मरकूज थी। विजिलेंस बेदारी हफ्ते का एक अहम मौजू जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है ताकि गवर्नेंस में शफाफियत और इखलाकी तर्ज अमल की हौसला अफजाई की जा सके। जैसा कि आपने पूछा, आप जानते हैं कि हमारा आज यहाँ आने का मकसद ही था कि जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक चल रहा है, उसी सिलसिले में आज ACB की तरफ से ये प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें हमारी ऑडियंस जो थी, हमने ट्रांसपोर्ट यूनियंस, ट्रांसपोर्टर्स को, ट्रांसपोर्ट ऑफिस बेयरर्स को और प्लस ड्राइवर्स को यहाँ पे लाया।
तो ताकि हम बेसिकली ये श्रीनगर से इम्पा से जो भी आपने स्पीच सुने जो सीनियर ऑफिसर जिन्होंने बोला श्रीनगर इम्पा से वो हमारे साथ जुड़ चुके थे ऑनलाइन स्क्रीन पे हमने सबने सुना और ऑडियंस जो हमारी थी उन्होंने भी स्क्रीन पे सुना। तो ताकि मकसद यही था कि हम उनको अवेयर कर पाए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है सरकार की तरफ से, और ये अवेयर हो जाए कि कैसे सर्विसेज को अवेल करना है और ताकि इनको कभी भी कोई भी एक्सप्लॉइट ना कर सके, कभी भी ये ब्राइब के चक्कर में किसी टाउट के चक्कर में न फंसे। प्रोग्राम हम अपनी तरफ से भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हम जब भी हमारा ड्राइविंग टेस्ट होता है या फिटनेस टेस्ट होता है हम वहाँ पे रोड साइड अवेयरनेस तो करते रहते हैं। ACB की तरफ से भी ऐसे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। हाँ, जितना पब्लिक को अवेयर किया जाए उतना बेटर है ताकि वो उनको कोई भी एक्सप्लॉइट ना कर सके। और ऑफिस में भी जैसे कि गवर्नमेंट का हर मकसद ये होता है कि करप्शन खत्म होनी चाहिए और इसमें जो अभी जो हमारे एंटी करप्शन के जो GG साहब थे उन्होंने जो इसमें बताया कि खासकर जो एक मुलाजिम ही नहीं करप्शन में होता है, इसमें जो सिविल लोगों का भी किसी जगह पर हाथ होता है वो भी इसमें मुलव्वस होते हैं। जब तक जो कि सिविल लोग इस करप्शन में भी मुलव्वस होते हैं उन पर भी हटकना होना चाहिए। मुलाजिम तो करता है गलती, वो तो फंसता है, वो सजा भुगतता है, मगर जो सिविल लोग बाहर करते हैं और किसी कामों में के लिए भी कुछ होना चाहिए। मुलाजिम के लिए तो है और मैं कहता हूँ सिविल लोग भी इसमें आने चाहिए। जो एंटी करप्शन ब्यूरो का जो इधर इन्होंने इधर न्यू कॉन्फ्रेंस हॉल कुलगामा में भी एक सेमिनार मुनक्किद हुआ जिसमें जिला के मुख्तलिफ इलाकों से ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने इस बात पर जोर दिया कि किस तरह एक आम इंसान को चाहिए कि वो बेदार हो जाए और बदअनवानी से दूर रहे। कोशिश होगी तो बात बनती जाएगी। फॉर्मल एजुकेशन के बारे में है तो बताएं हमारे और साथ में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा विजिलेंस डिपार्टमेंट का जिन्हें बहुत ही एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन यहाँ पे रखा, तो हम उसके लिए उनके बड़े मशकूर ममनून हैं। और इसमें मैं थैंक्स करना चाहूँगा जो हमारे स्टेक होल्डर्स थे, हमारे ट्रांसपोर्टर्स जिनने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो क्वेश्चनर जो चल रहा था रिगार्डिंग जो 21 क्वेश्चंस जो चल रहे थे स्क्रीन पे, तो उस पर जो उन्होंने अपना फीडबैक दिया तो बहुत ही अच्छा लगा। और आई विश कि ऐसे प्रोग्राम जो है रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट किए जाएँ, तभी जाके हम जो है अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस जो है वो इंश्योर कर सकेंगे। और जब अवेयरनेस लोगों में आ जाएगी तो तभी जाके अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आ जाएगी और हमारा जो रूल ऑफ लॉ है उसको हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं? सवाल सिंपल मैसेज यही रहेगा कि जितना आप जो है वो अवेयर हो जाएंगे रिगार्डिंग योर राइट्स और हमारे राइट्स के साथ साथ जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तब जाके हम अपनी सोसाइटी में जो है वो चेंज ला सकते हैं। और जब सोसाइटी में चेंज आ जाएगी तो तब जाके जो है हमारा रूल ऑफ लॉ जो है वो स्ट्रेंथ। तो चलिए न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।